हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्डपेड। और आज हम वर्डपेड के अंदर होम के अंदर जितने भी टूल्स होते हैं उन सबको सीखेंगे। आपको मैं बता दूं, हमारे इससे पहले की वीडियो में हमने होम्स के कुछ टूल्स को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है और आज जितने भी टूल्स बचे हैं हम उन्हें कवर कर लेंगे। ये हमारे वर्डपेड की 5th वीडियो है, 5th क्लास है, जो जिसमें हम आपको होम के जितने भी टूल्स हैं आज कवर कर लेंगे, पूरे फिनिश कर देंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम इसके काम देखते हैं। अपना पूरा पोर्शन सबसे पहले खत्म करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला हमने जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने लाइन स्पेसिंग तक अपने पूरे टूल्स को कवर कर लिया था, जिसमें आता है हमारा पैराग्राफ ग्रुप में हमने 4 ऑप्शंस थे, वो भी हमने कवर करिए थे, जो है लाइन स्पेसिंग, लिस्ट, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और ये क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप और फॉन्ट वाला ग्रुप। जैसे कि मैंने आपको बताया था, होम में मिलते हैं आपको 5 ग्रुप्स, जिनमें से हमने आपको जो 2 ग्रुप्स थे वो पूरे डिफाइन करे थे और जो थर्ड था वो हाफ डिफाइन किया था। तो सबसे पहले क्या होगा, आप सबसे पहले हम सीखेंगे टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+L। कंट्रोल+L करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, अलाइन लेफ्ट। अब अलाइन लेफ्ट क्या होता है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट भी कहते हैं इसे, अलाइन लेफ्ट भी कहते हैं। तो क्या आपसे इसका क्या होगा, मतलब क्या यूज है इसका, हमारे वर्डपेड में होने की क्या नीडेड है इनकी। तो क्या होगा, सबसे पहले हम थोड़ा सा कंटेंट लिख लेते हैं, जैसे कि है ये, दिस इज अ पैराग्राफ। पैराग्राफ, यस, ये हमने लिख लिया है। अब हम इसे कर देते हैं कॉपी एंड पेस्ट, कंट्रोल+C। जहां पर आपको पेस्ट करना है वहां पे कर्सर रखेंगे, कंट्रोल+V। इस तरीके से मैंने आपको आपकी जो कल की जो वीडियो थी उसमें आपको समझाया था। तो इस तरीके से हम कुछ टेक्स्ट अपना क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ताकि हमें कुछ भी समझने में क्या ना हो, दिक्कत ना हो। ये हमने क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है, पेस्ट कर लिया है और अब हम इस पे ही काम करने वाले हैं। ओके, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे अपना टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। इसे हम कई तरीकों के नाम से जानते हैं, लेकिन होता यही है कि अलाइन लेफ्ट को तरफ जाता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है ये सबसे पहले समझ लेते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे सेलेक्ट, जितना भी आपको टेक्स्ट लेफ्ट में लेके जाना है वो, इसे हम कर देंगे लेफ्ट। अब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अनेबल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, अनेबल। इसीलिए सॉरी, इस ये क्या हो रहा है, एबल हो रहा है। सॉरी, गलती से गलत बोल दिया था मैंने। देन अब आपको क्या लेके आना है, इस जो भी आपका ये कंटेंट लिखा हुआ है उसे क्या लेके आना है, सेंटर में लेके आना है। तो आप सेंटर पे करेंगे एंड देन आपका जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। देखिए, ऐसा समझ नहीं आ रहा तो हम एक और नया तरीका अपना लेते हैं, जो काफी ज्यादा आसान है। यहाँ पे हमने कर लिया है लेफ्ट, अब हम यहाँ पे लिखते हैं लहर। ये हमने लहर लिख लिया। सबसे पहले हम कर देते हैं इसे सेलेक्ट। अब हमें क्या करना है, सेंटर पे चाहिए, कोई वर्ड हमने लिख लिया है, कोई कीवर्ड, वो हमें सेंटर पे चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल+E को प्रेस करेंगे या फिर सेंटर वाले जो आपके पैराग्राफ में जाकर जो सेंटर वाला ऑप्शन है उस पे आप करोगे क्लिक एंड देन आपका जो भी लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। अगर आपको राइट साइड में चाहिए तो अलाइन टेक्स्ट क्या करोगे, राइट कर दोगे, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+R। ये आ गया राइट में। अगर आपको यही कंटेंट लेफ्ट में चाहिए तो आप क्या करोगे, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट वाले ऑप्शन का यूज करोगे या फिर कंट्रोल+S इसकी शॉर्टकट की होती है, इसका यूज आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को लेफ्ट में लेके जा सकते हो, राइट में लेके जा सकते हो और सेंटर में लेके जा सकते हो। ठीक है, अब बात आती है
जस्टिफाई की। ये जो हमारा ऑप्शन है, इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है जस्टिफाई का, जिसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस जे। क्या होती है? कंट्रोल प्लस जे। देन आपको क्या करना है, मान लीजिए ये हमारा थोड़ा सा कंटेंट है, हम इसकी 2 लाइन उठा लेते हैं और हम इसका जो साइज है उसे क्या कर लेते हैं, ये हमने बड़ा कर लिया है। अब इसे देखो, यहाँ पर ये खत्म हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकल रहा है, ये आगे निकल रहा है, ये थोड़ा सा पीछे को जा रहा है, फिर ये अलग निकल रहा है, तो ये एक लाइन में नहीं है, साइड से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको करेंगे सेलेक्ट और क्या कर देंगे, जस्टिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखोगे तो राइट एंड लेफ्ट साइड से क्या हो रहा है, वो एकदम इक्वल इक्वल लाइन क्या हो रही है, बटी हुई है। तो इस तरीके से आप जस्टिफाई का यूज कर सकते हैं। तो जस्टिफाई का यूज क्या होता है, जब आपका कोई भी कंटेंट इधर उधर जा रहा होता है, कोई ज्यादा बड़ी लाइन है, कोई छोटी लाइन है, तो आप जस्टिफाई करके उसे क्या कर सकते हो, अपने सही ढंग से लगा सकते हो। तो अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है पैराग्राफ का, जो कि काफी ज्यादा आसान होता है और काफी ज्यादा यूजफुल भी होता है। तो देखिए, जस्टिफाई जैसे आप इसे ओपन करोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा, एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। इस डायलॉग बॉक्स को खोलने से पहले आपको अगर इसका यूज करना है, तो आपको जिस चीज के लिए इसे यूज करना है उसे करना है सेलेक्ट। तो मैंने सिर्फ इतना सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है पैराग्राफ पे। पैराग्राफ जाने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें लिखा होगा पैराग्राफ। उसके अंदर होगा इंडेंटेशन। इंडेंटेशन में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले समझ लीजिए ये काम क्या करेगा। आपने अपनी कई सारी बुक्स में देखा होगा या फिर आपने किसी वेबसाइट पे देखा होगा, एनीबडी एल्स, आपने कहीं भी देख सकते हो आप उस चीज को। तो आपने देखा होगा कोई भी पैराग्राफ या फिर एनीबडी एल्स कुछ भी लिख रहा है, कोई भी कंटेंट है, उसकी जो लाइनिंग है वो थोड़ी लेफ्ट से शुरू हो रही है या फिर राइट से शुरू हो रही है, या फिर फर्स्ट लाइन जो होती है ना किसी भी पैराग्राफ की, वो थोड़ी सी आगे से शुरू होती है। तो कैसे होगा, अगर आपको लेफ्ट से शुरू करना है पूरा कंटेंट, तो क्या आप क्या करोगे, यहाँ से जितना आपको लेफ्ट में लेके जाना है उतना आप लेफ्ट में लेके जा सकते हो। पीछे देख लीजिए, आपका जो कंटेंट है वो इधर से है। अब हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है, ओके कर देते हैं, एंड देन देखिए यहाँ पे जो कंटेंट है वो क्या हो गया है, 1 जो डिजिट है वो क्या हो गया है, आगे आ गया है। ठीक है, 1 नंबर क्या हो गया है, आगे आ गया। अगर आपको यही पैराग्राफ में, अगर आपको यही राइट में लेके जाना है, तो आप क्या करोगे, इसमें जाओगे एंड देन इसको हम कर देते हैं 0, क्योंकि फिर हमारा जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसे हम कर देते हैं राइट को 2 करेंगे, तो आपका ये जो कंटेंट है ना वो थोड़ा सा इधर को जो जा रहा है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ओके किया, और हमारा जो कंटेंट है वो क्या हो गया, लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल रहा है। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, हमें इसे नॉर्मल करना है, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ से क्या कर दोगे, फिर से 0 कर दोगे। ओके कर दिया, अब ये हमारा पहले जैसे आ गया। अब अगर आपको ओनली फर्स्ट लाइन की क्या करना है, फर्स्ट लाइन का जो भी लिखा हुआ है हमारा कंटेंट, उसे थोड़ा आगे से शुरू करना है। तो आप क्या करोगे, जितने आगे से आपको लिखना, जितने आगे से आपको स्टार्टिंग करनी है, आप फर्स्ट लाइन वाले टेक्स्ट बॉक्स में जाओगे एंड देन जितना करना है उतना आप लिख सकते हो। जैसे मुझे चाहिए 2, तो मैंने 2 कर दिया है, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओके। ओके किया, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन जो है वो थोड़ी सी आगे जाके शुरू हो रही है। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ का यूज कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है, ऑप्शन क्या, हमारा नेक्स्ट ग्रुप शुरू होता है इंसर्ट का, जिसमें पहला ऑप्शन होता है पिक्चर्स का। पिक्चर्स देखोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है पिक्चर, फिर होता है चेंज पिक्चर, फिर होता है रीसाइज पिक्चर। तो जब आप पिक्चर, तब ये क्या होगा, तब ये दोनों जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास खुलकर आएंगे। तो हमने कर दिया है पिक्चर पे क्लिक, तो आपके पास एक डायलॉग खुलकर आएगा। अब सबसे पहले इस डायलॉग बॉक्स को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि पिक्चर्स क्यों है। तो पिक्चर का मतलब है, इस पिक्चर ऑप्शन क्या करेगा, ये करेगा, अगर आपको वर्डपेड की किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी पिक्चर आपके पास रखी है, आपको वो चाहिए, तो आप क्या करोगे, पिक्चर्स वाले ऑप्शन का यूज करोगे इंसर्ट करवाने के लिए। जैसे कि मेरे पास रखी होंगी
ये हमारा पेंट का एक, जहां पर आपने सबसे पहले हमने लोकेशन दे दी है, जहां पर आपकी फाइल रखी हुई है, जो सी पिक्चर आपको चाहिए वहां से आप उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको जिस जो भी पिक्चर आपको इंसर्ट करवानी है उसे करेंगे सेलेक्ट एंड ओपन, एंड देन आपके पास वो पिक्चर क्या हो जाएगी, इंसर्ट होकर आ जाएगी। अब क्या कर सकते हो, आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हो, जैसे कि हमने कर दिया है। अब हम इसे ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ऊपर भी आ गई, ठीक है। अब हम इसकी साइज को छोटा भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हो। अब आप इसके नेक्स्ट टू ऑप्शंस देख लीजिए। चेंज पिक्चर, अगर आपको पिक्चर चेंज करनी है तो आप चेंज पिक्चर का यूज करेंगे। जो भी आपको पिक्चर चाहिए उसको करेंगे एंड देन ओपन करेंगे, उसकी जगह वो पिक्चर आ जाएगी जो आपको चेंज करी हुई थी। देन उसके बाद, लेकिन याद रखें आप जो भी काम कर रहे हो उसे सबसे पहले सेलेक्ट जरूर करना है। विदाउट सेलेक्ट कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर ही नहीं समझ पाएगा कि आप किस चीज के लिए क्या कमांड दे रहे हो। तो सबसे पहले सेलेक्टिंग करनी है। तो सेलेक्ट हमने कर दिया है। उसके बाद आपको रिसाइज करना है पिक्चर को, तो आप पिक्चर को रिसाइज कर सकते हो। जैसे हॉरिजॉन्टल 27% है, आप चाहो तो इसे घटा सकते हो, ठीक है, लेकिन हमने नहीं घटाना। इसके करते हैं वर्टिकली, हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे इसकी जो साइज है वो क्या हो गया, फिर से एडिट हो गई है। तो इस आप क्या कर सकते हो, पिक्चर लगा सकते हो, फिर उस पिक्चर को चेंज भी कर सकते हो और उस पिक्चर की रिसाइजिंग भी कर सकते हो, मतलब उस पिक्चर को रिसाइज कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है पेंट ड्राइंग। अब इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+D। अब आपको कोई भी आपने पिक्चर नहीं बनाई है, अब आपको कोई पिक्चर चाहिए तो आप क्या करोगे, जो पेंट में आपको बनानी है तो पेंट ड्राइंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे और आपके पास एक कैनवास खुलकर आ जाएगा। कैनवास खुल के आने के बाद आप जो भी इसमें बनाओगे, जैसे मान लीजिए मैं एक सर्कल बना देती हूँ जिसके अंदर रेड कलर कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अंदर एक येलो कलर का भी सर्कल डाल देती हूँ इसमें, और फिर इसे भी कलर कर देती हूँ। तो ये आपको चाहिए। अब आप इसे कर देंगे मिनिमाइज एंड देन आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया है, कैनवा आ गया, मतलब यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा है कि ये जो पिक्चर आपकी बनी हुई है वो क्या है, हाफ है। लेकिन क्यों, देखिए जब हमने कैनवास लिया था तो इसकी साइज सिर्फ इतनी थी, तो इसके हिसाब से ये इस तरीके से हाफ आया है। अब ये क्या होगा, अब आप जितना भी इसमें बनाओगे ना वो आएगा। ये हमने कर दिया है क्रॉस, तो देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। तो इस आपने कुछ भी नहीं बनाया एंड देन फिर आपको पिक्चर पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेट एंड टाइम का, जिसका यूज करके आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में डेट और टाइम को इंसर्ट करवा सकते हो। आपको जहाँ पे भी डेट एंड टाइम अपनी इंसर्ट करवानी है वहां पर आप अपना कर्सर रखोगे। देन जो भी आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करोगे। उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपको देखना है कि आपको किस तरीके की, किस फॉर्मेट में डेट चाहिए। जैसे कि आपको डे के साथ चाहिए तो फ्राइडे July 18, 2025, ये वाली डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ मंथ चाहिए, अपना डे नहीं चाहिए, तो आप नॉर्मली यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके टाइमिंग भी चाहिए तो यहाँ पे काफी सारे फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको जैसा चाहिए आप वहां से सेलेक्ट करें एंड देन ओके वाले ऑप्शन पे आके क्लिक करेंगे और आपकी जो डेट है वो क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में काफी सारे ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करवा सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर नहीं चाहिए, ड्राइंग भी नहीं चाहिए, डेट एंड टाइम भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, आपको कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करवाना हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो जहां पर आपको इसको इंसर्ट करवाना है वहां पे करेंगे, आप वहां पे आप अपना कर्सर रखेंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे। उसके बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा जिसमें आपको क्या करना है,
आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा ऑब्जेक्ट टाइप। इसमें क्या है, आपके पास आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारी जो चीजें पाई जाती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पाया जाता है, जिसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एमएस वर्ड होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे में क्या होता है, फोटोशॉप भी होता है, तो आपको फोटोशॉप वाला सिलेक्शन भी आपको दिखता है। तो जहां से आपको ऑब्जेक्ट इंसर्ट करवाना है वहां से आप कर लीजिए। मान लीजिए मेरी इस टाइम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई भी फाइल है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पैकेज है, कोई आपने पहले ही बना रखी है, तो आप क्या करोगे, पैकेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो ओके करने के बाद आपके पास फाइल नेम खुल के आ जाएगी। तो आपको जो भी आपकी फाइल है उसका नेम देना है। आ, इस टाइम मेरे पास ऐसी कोई फाइल नहीं है, तो मैं आपको इंसर्ट करके करके नहीं दिखा सकती। बाकी एक फाइल है जो इंसर्ट हो सकती है, तो हम उस फाइल का नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले चेक कर लेते हैं अगर हमारे पास कोई फाइल है भी तो। सबसे पहले इसे क्रॉस कर लेते हैं। अब एक चीज समझ लीजिए, बाई चांस आपको नहीं पता, आप कोई नए लैपटॉप पे बैठे हैं और आपको नहीं पता कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से पता कर सकते हैं। फाइल में जाएंगे, ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपकी जितनी भी आपके पास फाइल होंगी आपके लैपटॉप में, वो आपको देखने को मिल जाएंगी। डेस्कटॉप में होगी तो डेस्कटॉप वाले ऑप्शन पे जाना है, कोई फोल्डर में है तो उसको ओपन करना है एंड देन यहाँ से आप इंसर्ट कर देना। और अगर फिर भी अब आप यहाँ पे आप बनाना चाहते थे, आपके पास पैकेज था तो आप इंसर्ट करवा रहे थे, लेकिन आपके पास कोई भी पैकेज नहीं है, आपका जो है एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में आपकी एक फाइल है, तो आप यहाँ से क्लिक करें, ओके करेंगे और उसके बाद आपकी क्या होगी, एक मैक वर्ड की एक डॉक्यूमेंट खुल के आएगा, एक फाइल खुल के आएगी जिसमें आप जो भी बनाओगे वो आपकी जो फाइल है उसमें इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया है, इसको मैं दे दूंगी कलर, देन एक और शेप ले लेते हैं जो आपको यहाँ पे, आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो, एनीबॉडी एज आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो, मैंने अभी यही कर रखा है। इसे फिर कर देंगे क्रॉस और अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी फाइल देखने को मिल जाएगी, ये मिल गई। अब आप इसके जो साइज है वो भी इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको अच्छे से लगा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो ग्रुप होता है वो होता है एडिटिंग, और इसका जो रोल होता है वो होता है काफी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जहां तक आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे होते हो, देन आप डॉक्यूमेंट बना चुके होते हो और आप बहुत दिन बाद खोल रहे हो उसी डॉक्यूमेंट को और आपको देखना है कि कोई वर्ड आपका खो गया है, खोता कहीं नहीं है, बस आपको दिख नहीं रहा होता है, तो आप क्या यूज करोगे, फाइंड वाले ऑप्शन का यूज करोगे। फाइंड वाले ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट का मतलब जो भी आप फाइंड करना चाहते हैं उसकी जो स्पेलिंग है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि मैंने कर दिया है दिस, तो ये दिस, फाइंड नेक्स्ट, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो दिस है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। अगर आप नेक्स्ट करोगे तो ये वाला जो दिस है ना, ये वाला सेलेक्ट होकर आएगा। इससे अगला कोई दिस होगा डॉक्यूमेंट में तो फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी
किस में रिप्लेस करना है, दैट में, तो आप रिप्लेस विद में क्या लिखोगे, दैट। फिर उसके बाद करोगे रिप्लेस, और रिप्लेस करने के बाद जो आपका सेलेक्ट था वो क्या हो गया, दैट। अगर आपको ऑल रिप्लेस करना है, सभी को रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस ऑल करोगे और आप देख सकते हो जितनी भी चीजें टेक्स्ट वगैरह जो भी होता है वो क्या हो जाए, एक साथ सेलेक्ट होता है, और जिसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल+A। कंट्रोल+A क्लिक करेंगे, अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, या फिर सेलेक्ट ऑल करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट, पिक्चर वगैरह जो भी है वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है सेलेक्ट ऑल का यूज। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। विद प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा के दिखाया है और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी, कंफ्यूजन है तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे एंड देन हम आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर फिर भी आप एक बार ट्राई करिए, वीडियो को रिवर्स में लेके जाइए एंड देन ट्राई करिए, आपसे हो जाएगा। अब एट द लास्ट, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे इनसे कुछ नया सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं।